तो मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि प्रश्नों की श्रृंखला प्रैक्टिस सेट चल रहे थे हमारे अलग अलग विषयों के, जो आपके 5 विषयों के हैं, सभी विषयों के मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा था। वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक वीडियो होने वाला है। ये बाल विकास के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपके सामने दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमने प्रश्नों की श्रृंखला को, और बाल विकास से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये क्वेश्चनों का जो निचोड़ है, अलग अलग बुकों का निचोड़ आपके सामने बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है। आपको बताना है रचनात्मक आकलन का उपकरण, रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है। तो बताना है पहला असाइनमेंट, दूसरा मौखिक प्रश्न, तीसरा टर्म टेस्ट और चौथा क्विज और गेम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो उत्तर हो जाएगा तीसरा टर्म टेस्ट। क्या हो जाएगा उत्तर? टर्म टेस्ट यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा। लास्ट वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, टर्म टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इस स्तर पर इकाइयाँ और उप इकाइयाँ पूरी तरह से इकट्ठी की जाती हैं। प्रस्तुतिकरण, सम्मिलित, या तीसरा है अध्ययन, या फिर चौथा है दिए गए सभी विकल्पों में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताना है कि इस स्तर पर इकाइयाँ और उप इकाइयाँ पूरी तरह से इकट्ठी की जाती हैं। तो कौन सी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड, सम्मिलित। क्या हो जाएगा? सम्मिलित इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है आपको बताना है। पहला पढ़ेंगे हम, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास की योजना। दूसरा, बच्चों को शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य करना है। या चौथा, तीसरा है बच्चों के अनुभव को स्थान नहीं देता। तो इन तीनों में से ही आपको बताना है उत्तर क्या होगा। यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पहला, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास की योजना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बच्चों के वैज्ञानिक विकास की योजना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। अगला क्वेश्चन और देखिए, इस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है बताना है। तीसरे का तीन ऑप्शन में से ही बताना है आपको कि इस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहला देखेंगे हम, दिया आंतरिक रूप से प्रेरित है, दिया अति बुद्धिमान है, दिया बाहरी रूप से प्रेरित है। तो आपको बताना है यहाँ पे उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, इसका उत्तर हो जाएगा दिया बाहरी रूप से प्रेरित है। क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्ट वाले हैं, थोड़े बोरिंग जरूर लग रहे होंगे, पर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करें। पियाजे की बौद्धिक अवस्था की किस अवस्था को पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था के रूप में से भी जाना जाता है। तो बताना है आपको इन तीनों ऑप्शन में, संवेदी प्रेरक अवधि, दूसरा पूर्व परिचालन अवधि, तीसरा औपचारिक संचालन। तो इन तीनों में से उत्तर बताना है आपको। पियाजे की बौद्धिक अवस्था की किस अवस्था को पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा, पूर्व परिचालन अवधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वृहद स्तरीय समाजीकरण की इकाई नहीं है। तो इन तीनों में से बताना है आपको उत्तर, वैश्विक समुदाय, मास मीडिया, धर्म। तो ये तीनों में से उत्तर बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन वृहद स्तरीय समाजीकरण की इकाई नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा धर्म। ये धर्म जो है समाजीकरण की इकाई नहीं है, वृहद स्तरीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के लिए द्वितीयक प्रबलक नहीं है। द्वितीयक प्रबलक नहीं है, खाना, पैसा, प्रशंसा। तो इन तीनों में से ही बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के लिए द्वितीयक प्रबलक नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा खाना। खाना नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। इन क्वेश्चन को पढ़ के फिर से बताना है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कक्षा में व्यक्तिगत अंतर या विविधता को समायोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा शिक्षक का निहित पूर्वाग्रह, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा शिक्षक का निहित पूर्वाग्रह। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किस उम्र में बच्चे को भाषा विकास की
वृत्ति भाषा अवधि में माना जाता है? 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने। तो इसमें से आपको आंसर बताना होगा। आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 महीने। कितने महीने? 9 महीने इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का दूसरा नाम है? रचनात्मक मूल्यांकन का दूसरा नाम है, बताना है आपको, शिक्षाप्रद मूल्यांकन, सीखने के आकलन, या बोलने के लिए आकलन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बोलने के लिए आकलन। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का दूसरा नाम है? तो बोलने के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 0 से 2 वर्ष के आयु समूह में सीखने के विकास का संकेत है? तो इन तीनों में से ही आपको उत्तर बताना है कि क्या होगा। पर्यावरण और वस्तु स्थायित्व की खोज, दूसरा भय और चिंता की भावना, तीसरा अपने बारे में संतोष महसूस करना। तो जो निम्न में से कौन सा 0 से 2 वर्ष की आयु समूह में सीखने के विकास का संकेत है? तो आपको उत्तर बताना है। तो सीखने के विकास का जो संकेत है वो पर्यावरण और वस्तु स्थायित्व की खोज से ही वो बच्चा सीखता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बच्चा कोई खिलौने को तोड़ रहा है या परीक्षण कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है ना। उसको नेगेटिव में नहीं लेना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के विकास में ध्वनियाँ HEN है, रूपिम, शब्दिम या स्वनिम? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वनिम। क्या हो जाएगा? स्वनिम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण एक महाशक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह परिभाषा खालिस्तान के द्वारा दी गई। तो यहाँ पे बताना है, 3 आपके पास में ऑप्शन है, इन्हीं में से बताना है आपको कि किसके द्वारा वातावरण एक महाशक्ति है ये परिभाषा दी गई थी। तो जॉन लॉक के, EJ रॉस के, या TD इलियट के? तो इन तीनों में से उत्तर बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा EJ रॉस। EJ रॉस ने ही कहा था कि भैया वातावरण महाशक्ति है, ये कहा था आपके EJ रॉस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इसमें बताना है आपको, 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही कथन बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखेंगे, मूल्यांकन माप का एक अवयव है। मूल्यांकन माप का एक विस्तार है। तीसरा, मूल्यांकन एक शब्दावली है जो माप के साथ आपस में बदलाव। तो इन तीनों में से आपको बताना है। तो उत्तर जो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। मूल्यांकन माप और मैनेजमेंट का एक विस्तार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भले ही आपको कुछ विसंगतियां जरूर दिख रही होंगी इन क्वेश्चनों में, थोड़े छोटे वर्ड दिख रहे होंगे, मैनेज जरूर कर लेना आप, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, तो विसंगतियां जरूर होंगी परंतु क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप मैनेज करके क्वेश्चनों को देख लीजिए, बहुत लाभ मिलने वाला है आपको। अभिप्रेरणा के निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण वह अभिप्रेरणा को अपने स्रोत के रूप में उपयोग करता है? तो इन तीनों में बताना है, व्यवहारिक दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, तीसरा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा व्यवहारिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बौद्धिक तर्क तथा समस्या समाधान में एक व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से उपागम का उपयोग करता है? तो पहला देखेंगे मनोमितिक उपागम, दूसरा बुद्धि संरचना मॉडल, और तीसरा सूचना प्रक्रमण उपागम। तो यहाँ पे आंसर बताना है अपने को, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सबसे लास्ट वाला हो जाएगा, तीसरा सूचना प्रक्रमण उपागम। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा का स्रोत है? तो बताना है आपको तीनों में से, बहिर्स्थ, आंतरिक और बहिर्स्थ दोनों। तो आपको बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा आंतरिक। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी स्कूल में लिंग अभिन्नत पाठ्य चर्चा है तो इससे खालिस्तान होता है समानता, भेदभाव, समाजीकरण। तो बताना है आपको क्या होता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव इसका आंसर हो जाएगा।
तो प्रश्न आपने देखे होंगे, ज़रूर थोड़े कठिनाई स्तर पे हैं, तर्क वाले हैं, है ना? पर आपको क्वेश्चनों को समझना है और वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आपको सही में किसी बुक में नहीं मिलेगी ये, क्योंकि तर्क अनुसार क्वेश्चन है, ये अलग-अलग जगह से छाटे हुए क्वेश्चन है ना? और कुछ विसंगतियाँ हैं, मैं बार-बार बोल रहा हूँ उस चीज़ को, तो आप उसको मैनेज कर लीजिए और आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं कहीं। नोट कर सकते हैं या फिर एक बार में देख करके समझ सकते हैं। अब लास्ट समय बचा हुआ है, क्वेश्चन जितने अधिक क्वेश्चन लगाएँ, उतना अधिक आपको फ़ायदा है ना? चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में हम फिर क्वेश्चनों को लेके मिलेंगे। धन्यवाद।